जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीडीपी की क्लास है ये। कौन सी क्लास है? सीडीपी की क्लास है। जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइन कीजिए। पी की क्लासेस लाइव ज्वाइन कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी सीडीपी क्लास है। कल मैंने आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कल मैंने आपको? कल मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाई थी और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। लाइव ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लीजिए। देखिए वाइगोत्स्की के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की की थ्योरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। एक, छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर। नेक्स्ट है आपका, छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। कौशल या ज्ञान का वह स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? इसको जेडपीडी बोलते हैं। जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। तो जेडपीडी क्या है, या आपका क्वेश्चन में गिवन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो देखिए कहीं पे भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात आती है तो वाइगोत्स्की ने एक बात कही है कि बच्चा अपने आप कुछ नहीं सीखता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? बच्चा अपने आप कुछ नहीं सीखता है, बच्चा हेल्प से सीखता है, मदद से सीखता है। और कैसे सीखता है? पाड़ से सीखता है, मचान से सीखता है, सहयोग से सीखता है, सहायता से सीखता है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे आप, मदद की बात किस में हो रही है? मदद की बात वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? मदद की बात किस ऑप्शन में हो रही है? कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात आ जाए और वहाँ पर मदद आपको दिखाई दे जाए, या सहयोग दिखाई दे जाए, मचान दिखाई दे जाए, सहायता दिखाई दे जाए, तो उसका आंसर क्या होगा? वही वाला ऑप्शन उसका आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हो और कहीं पे भी आपको मदद, सहयोग, सहायता दिखाई दे जाए, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा अपने आप से कुछ नहीं सीखता है। बच्चा अपने आप से कुछ नहीं सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? सहायता के द्वारा सीखता है, सहयोग के द्वारा सीखता है। बच्चा अपने आप से खुद से कुछ नहीं सीखता है, बच्चा सहायता के द्वारा सीखता है, बच्चा सहयोग के द्वारा सीखता है, बच्चा मार्गदर्शन के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? कौशल या ज्ञान का वह स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, वही क्या होता है आपका? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वाइगोत्स्की का। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक् क्या है? अब प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है किसने? बात की है वाइगोत्स्की ने। प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जो अपने मन में बात करता है, अपने आप से बात करता है, बच्चा वो पागल नहीं है। बच्चा जो अपने आप से बात कर रहा है वो अपनी योजनाएं बना रहा है, अपने कार्य की योजनाएं बना रहा है। वाइगोत्स्की ने ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक् क्या है? ऑप्शन है आपका, बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है। सेकंड ऑप्शन है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है आंतरिक वाक्। थर्ड ऑप्शन है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है।
फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। बाधा डालता तो वैसे ही नेगेटिव है, इसको कट कर दीजिए अब डी वाले ऑप्शन को। अब आपकी आंतरिक वॉक जो है वो क्या होती है? बच्चा जो अपने आप से बातें करता है। जैसे हमारा बचपन में एग्ज़ाम होता था और हम आपस में अपने आप से बात करते थे, खुद से बात करते थे कि हमारा पेन कहाँ है, हमारा बॉक्स कहाँ है, हमारी इरेज़र कहाँ है, ऐसे हम अपने आप से बात करते थे। ठीक है, तो वही क्या होती थी, आंतरिक वॉक होती थी। और उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, उसको महत्व दिया है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? महत्व दिया है। और क्या बताया है कि बच्चा जो अपने आप से बातें करता है, बच्चा पागल नहीं है, बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने कार्य की योजनाएं बना रहा है। क्या बना रहा है? बच्चा अपने कार्य की योजनाएं बना रहा है। तो जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या करती है? तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। यहाँ पर भी मदद दिख गया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात आ जाए और आपको मदद, सहयोग, सहायता या फिर मार्गदर्शन दिखाई दे जाए तो वही वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। आपको बस मदद देखनी है, मदद, सहयोग, सहायता। ठीक है, तो मदद वाला ऑप्शन क्या है आपका? यही है। तो प्राइवेट स्पीच क्या है? तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। प्राइवेट स्पीच क्या करने में और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो ये था आपका वाइगोत्स्की का क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाइगोत्स्की का। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा लेकिन ये ट्रिक से 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। क्या बताई है? कि बच्चा जो भी सीखता है किसी की मदद के द्वारा सीखता है, किसी के सहयोग से किसी के मार्गदर्शन से सीखता है। ठीक है, सहायता से सीखता है, अपने आप खुद से कुछ नहीं सीखता है बच्चा। तो यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर क्या कर रही है? समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के लिए, समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। वो पाठ योजना तैयार कर रही है तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका को योजना तैयार करते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए या किस बात पर विचार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की बात हो रही है जब बच्चा खुद से कुछ नहीं करता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा है, बच्चा खुद से कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। यहाँ पे भी चुनौती देने की बात हो रही है। तो बच्चा खुद से तो कुछ करेगा नहीं, बच्चा क्या हेल्प से करता है, मदद से करता है। ये बात किसने कही है? वाइगोत्स्की ने कही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को याद में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कहीं पे भी मदद की बात आ जाए, जाए, सहयोग की बात आ जाए, मार्गदर्शन की बात आ जाए, मचान की बात आ जाए, पहाड़ की बात आ जाए, तो वही ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर भी। शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर हैं और उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। तो सी ऑप्शन क्या है आपका? शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता करनी चाहिए। तो ये वाइगोत्स्की ने सहायता की बात की है, मदद की बात की है। किसकी बात की है? वाइगोत्स्की ने सहायता की बात की है, मदद की बात की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत। और आज आपका, कल मैंने थ्योरी पढ़ा दी थी वाइगोत्स्की की। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप अगर उस थ्योरी को पढ़ के इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पर मैंने आपको ये सभी ट्रिक बताई थी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कहीं पे भी सहायता की बात आ जाए या मार्गदर्शन की बात आ जाए या हेल्प की बात आ जाए या सहयोग की बात आ जाए तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें
अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप वाइगोत्स्की की बात हो रही है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है ये, तो वहाँ पर आपको केवल ऑप्शन में देखना है सहायता की बात कहाँ हो रही है, मदद की बात कहाँ हो रही है, मचान की बात कहाँ हो रही है, पाड़ की बात कहाँ हो रही है। जैसे ही आपको सहयोग की बात कहाँ हो रही है, मार्गदर्शन की बात कहाँ हो रही है, जैसा ऑप्शन दिख जाए इन वर्ड के साथ, वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए, किसके विचारों का पालन करते हुए, वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे। कौन से बच्चों को सहायता देने की बात की है, जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करते समय शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। किसकी अवधारणा का अभ्यास कर रहा है? दे रहा है, संकेत दे रहा है। मैंने आपको कल की थ्योरी में बताया था संकेत देना, इशारे देना किसके अंतर्गत आता है? इसके फोल्डिंग के अनुसार आता है। किसके अंदर आता है? इसके फोल्डिंग के अनुसार। दो तरीके की हेल्प दी जाती है बच्चे को, एक तो इसके फोल्डिंग, एक जेडपीडी। इसके फोल्डिंग स्टार्टिंग में दी जाती है बच्चे को। कब दी जाती है इसके फोल्डिंग? शुरुआत में दी जाती है। संकेत दे दो या आधा हल किया हुआ प्रश्न दे दो बच्चे को, या फिर आधा हल किया हुआ प्रश्न दे दो, आधी सॉल्व प्रॉब्लम दे दो बच्चे को, मतलब शुरू में ही उसको हेल्प दे दो या संकेत दे दो या इशारा दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षक क्या कर रहा है? संकेत देने का फैसला कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत देने का फैसला कर रहा है और उनको समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दे रहा है। ठीक है, तो शिक्षक कौन सी अवधारणा का अभ्यास कर रहा है? इसके फोल्डिंग का कर रहा है, क्योंकि वो क्या दे रहा है? बच्चों को संकेत दे रहा है। क्या दे रहा है? बच्चों को संकेत दे रहा है। और संकेत देना और इशारे देना किसके अंदर आता है? इसके फोल्डिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इसके फोल्डिंग के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की की बात हो रही है। वाइगोत्स्की ने कौन सी हेल्प की बात की है? देखो, आत्मसातीकरण की बात नहीं की है वाइगोत्स्की ने। सामूहिक एकालाप की बात नहीं की है वाइगोत्स्की ने। कार्यात्मक स्थिरता की बात नहीं की है वाइगोत्स्की ने। इसके फोल्डिंग की बात की है वाइगोत्स्की ने। किसकी बात की है? इसके फोल्डिंग की हेल्प की बात की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसके फोल्डिंग को ही हिंदी में आलम्बन बोलते हैं, मचान बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। ठीक है, आलम्बन आ जाए, मचान आ जाए, पाड़ आ जाए या इसकी फोल्डिंग आ जाए, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो आई होप इसके फोल्डिंग क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चे को संकेत देने की बात हो रही है। संकेत दिए हैं या इशारे दिए हैं या आधी हल करी हुई समस्या दे रहे हैं, तो वो क्या होती है? इसके फोल्डिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके फोल्डिंग। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि, क्या प्रस्तावित किया लेव वाइगोत्स्की ने? इसमें हम वाइगोत्स्की के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बी ऑप्शन है आपका, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया है? तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वाइगोत्स्की की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाइगोत्स्की की बात हो रही है। और मैंने बताया आपको अभी, अगर वाइगोत्स्की की बात होती है तो वहाँ पर, जहाँ पर वाइगोत्स्की की बात होती है वहाँ पर आपको सहयोग वर्ड दिख जाए, सहायता दिख जाए, मचान दिख जाए, मार्गदर्शन दिख जाए, पाड़ दिख जाए, ठीक है, सहायता दिख जाए, सहयोग दिख जाए वाइगोत्स्की के में, तो क्या आपका वही वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट होगा? बच्चों में बहुत क्षमता होती है। क्षमता तो होती है बच्चों में, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा अपने आप से कुछ नहीं करता है।
बच्चा अपने आप से कुछ नहीं करता है, बच्चा सहयोग से करता है। जो कुछ भी करता है सहयोग से करता है, हेल्प से करता है। हेल्प दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्केफोल्डिंग, एक होती है आपकी जेड-पीडी। बच्चा स्केफोल्डिंग और जेड-पीडी में बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि स्केफोल्डिंग कौन सी हेल्प होती है, जेड-पीडी कौन सी हेल्प होती है। तो स्केफोल्डिंग जो होती है वो आपको स्टार्टिंग में दी जाती है। शुरुआत में जो आपको हेल्प दी जाए तो वो होगी, अगर मैं किसी बच्चे को क्वेश्चन दूँ 2 × 3 + 5 तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है स्टार्टिंग में, अगर मैंने उसको हेल्प दे दी 2 × 3 क्या हो गया 6, 6 + 5 कर दिया मैंने उसको, हेल्प दे दी स्टार्टिंग में। अब बच्चा इजीली जोड़ पाएगा, 6 + 5 कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पर बाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चा दूसरों के सहयोग से सीखता है, खुद से कुछ नहीं सीखता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो बच्चा खुद से कुछ नहीं करता है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है, दूसरों के सहयोग से करता है। दो टाइप की हेल्प वाइगोत्स्की ने बताई है, स्कैफोल्डिंग बताई है और जेड-पीडी बताई है। स्कैफोल्डिंग बच्चे को स्टार्टिंग में दी जाने वाली हेल्प है, इशारे के रूप में या संकेत के रूप में या आधा हल हुआ प्रश्न देना, स्कैफोल्डिंग होता है। दूसरा आता है हमारा जेड-पीडी। जेड-पीडी में पी कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जेड-पीडी वाली जो हेल्प होती है वो बच्चे को कब दी जाती है, बीच में दी जाती है। तो बीच में दी जाने वाली हेल्प कौन सी होती है, जेड-पीडी की हेल्प होती है। तो जेड-पीडी की हेल्प बीच में दी जाती है और स्कैफोल्डिंग की हेल्प कब दी जाती है, स्टार्टिंग में दी जाती है। तो वाइगोत्स्की का आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे और वहाँ पर आपको सहायता, सहयोग, मार्गदर्शन की बात होती दिखाई दे रही हो तो वो ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ट्रिक है आपकी, ये क्या है, आपकी ट्रिक है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के। कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी वाइगोत्स्की की, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तो लाइव में जाकर हमारे चैनल पर वाइगोत्स्की की थ्योरी देख सकते हैं। अगर आप थ्योरी समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बस मैंने उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को आपको याद में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है, तो मैं आपको बता दूं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में कौन सी समानता है, एक समानता है, बस एक समानता है। कितनी समानता है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण में बस एक समानता है। दोनों ने क्या करा है, बच्चे को एक्टिव लर्नर माना है। कैसा लर्नर माना है, दोनों ने बच्चे को एक्टिव लर्नर माना है, सक्रिय माना है। क्या माना है, बच्चा सक्रिय है, बच्चा एक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। सेकंड ऑप्शन है आपका, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, बच्चों का विकास चरणों में होता है। यहाँ पर वाइगोत्स्की में क्या समानता है और पियाजे में क्या समानता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता है। ठीक है, तो एक ही समानता है, वाइगोत्स्की और पियाजे ने दोनों ने बच्चे को एक्टिव लर्नर माना है। क्या माना है, सक्रिय माना है, सक्रिय होता है बच्चा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपका, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बच्चे एक्टिव हैं, एक्टिव है तो वो क्या है, प्रोसेस में शामिल होंगे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, बच्चा एक्टिव रहेगा। दोनों ने क्या माना कि बच्चा एक्टिव रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्टिव से रिलेटेड ऑप्शन क्या है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बच्चे किसकी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यही समानता है वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में। क्या समानता है, दोनों ने बच्चे को माना है एक्टिव है, बच्चा एक्टिव रहेगा तो शामिल होगा। ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्व होगा और बच्चा इन्वॉल्व होगा तो बच्चा एक्टिव है। ऑप्शन का डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में समानता आपको अच्छे से समझ में आई हो। एक ही समानता है, क्या समानता है, दोनों ने बच्चे को क्या माना है, सक्रिय लर्नर माना है, एक्टिव माना है। क्या माना है, बच्चों को दोनों ने एक्टिव लर्नर माना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलम्बन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। आलम्बन इसके फोल्डिंग होती है। आलम्बन क्या होता है बच्चों, आलम्बन होता है इसके फोल्डिंग, ठीक है। आलम्बन को ही इसके फोल्डिंग बोलते हैं, आलम्बन को ही मचान बोलते हैं, आलम्बन को ही पाड़ बोलते हैं, आलम्बन को ही इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि वाइगोत्स्की के इसके फोल्डिंग की अवधारणा का क्या अनुप्रयोग है, कौन सा वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगा दी है, जबकि अपोजिट है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है सहयोग से सीखता है, अपने आप खुद से नहीं सीखता। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, पाबंदी लगाने वाला, सख्त रूप से पाबंदी लगा दी है सहयोग और संवाद करने से, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन है आपका, एक शिक्षिका ने श्याम पट पर उत्तर, ब्लैक बोर्ड पे क्या कर दिया है, एक टीचर ने उत्तर लिख दिए हैं, आंसर लिख दिए हैं, और विद्यार्थियों से कहा है कि ये उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय रूप से उतार लें। अब देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, तो यहाँ पर तो निष्क्रिय की बात हो रही है कि बच्चा जो है एक्टिव नहीं है, बच्चा पैसिव है। और बच्चा पैसिव होकर अगर क्वेश्चंस को उतार रहा है तो वो तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिव नहीं है। बच्चा क्या है इसमें पैसिव है, बच्चा एक्टिव नहीं है, और बच्चा एक्टिव नहीं है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चा एक्टिव नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसको कट कर दीजिए, बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन भी कट कर दीजिए। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समय अवधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा खुद से कुछ नहीं करता है, ये बात आपको याद रखनी है। बस एक बात याद रखनी है कि बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखता है, बच्चा सहयोग से और सहायता से सीखता है। तो यहाँ पर बच्चा स्वयं ही समस्याओं का समाधान करे, ये वाली बात हो रही है। बच्चा स्वयं से खुद कुछ नहीं सीखता है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। बच्चा स्वयं से कुछ नहीं सीखता है, बच्चा सहायता से सीखता है। दो प्रकार की सहायता वाइगोत्स्की ने बताई है। कौन कौन सी सहायता बताई है, एक बताई है स्कैफोल्डिंग, एक बताई है जेडपीटी। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग वो हेल्प होती है जो बच्चे को स्टार्टिंग में दी जाती है। स्कैफोल्डिंग कौन सी हेल्प होती है, जो बच्चे को स्टार्टिंग में दी जाती है, जहाँ पर बच्चा स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा और हम स्टार्टिंग में उसको हेल्प दे दें, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। और जेडपीडी क्या होती है, जेडपीडी वो हेल्प होती है जो बच्चे को बीच में दी जाती है। कब दी जाती है जेडपीडी की हेल्प, बच्चे को बीच में दी जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्वयं ही समस्याओं का समाधान बच्चा नहीं कर सकता है, बच्चा हेल्प से ही समस्याओं का समाधान करता है, या हेल्प से ही बच्चा सीखता है, लर्निंग करता है। ये बात वाइगोत्स्की ने कही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्याएं दी हैं जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर आपको इसके फोल्डिंग का पूछा है, कौन सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ऑप्शन सही है। इसके फोल्डिंग क्या है, तो मैंने बताई थी बच्चे को स्टार्टिंग में हेल्प जो दी जाती है वो ही इसके फोल्डिंग होती है। इसके फोल्डिंग क्या होती है, बच्चे को स्टार्टिंग में जो हेल्प दी जाती है वो ही इसके फोल्डिंग होती है। बच्चे को आधा हल किया हुआ प्रश्न दे दो, जैसे 2 × 3 + 5 करना है, तो मैंने बच्चे को 2 × 3 करके दे दिया, 6 करके दे दिया, +5 ऐड करने के लिए दे दिया। अब बच्चा स्टार्टिंग में तो कर नहीं पा रहा था, मैंने उसको 2 × 3 = 6 कर दे दिया, तो बच्चा अब 6 में 5 ऐड कर देगा। मैंने स्टार्टिंग में उसको हेल्प दे दी, आलम्बन दे दिया, पाड़ दे दिया, मचान दे दिया, इसके फोल्डिंग दे दी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बच्चे को स्टार्टिंग में जो हेल्प दी जाती है वही इसके फोल्डिंग होती है। और बच्चे को अगर आधा हल किया हुआ हम समस्या दे दें और बच्चा उसको आधा हल किया करने के बाद उसको सॉल्व कर ले, तो वही इसके फोल्डिंग होती है। हमने आधा हल किया हुआ प्रश्न बच्चे को दे दिया और बच्चा उस प्रश्न को क्या कर रहा है, हल कर रहा है हमारे स्टार्टिंग में हेल्प देने के बाद। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी, यही इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल है। क्या है ये, इसके फोल्डिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ पर हम वाइगोत्स्की के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी, आज हम वाइगोत्स्की के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वाइगोत्स्की का क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्देशित होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, वो किसके द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है आपका, अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा संज्ञान का विकास निर्देशित होता है, या समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं, या पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा। देखो सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो, हमें बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए और कहा जाए बच्चे को पुनर्वलन देने की बात कही जाए, तो आपको पुनर्वलन नहीं देना है। सीटेट के एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको बच्चे को पुनर्वलन नहीं देना है। तो नकारात्मक पुनर्वलन की बात हो रही, पुनर्वलन देना ही नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में भाषा द्वारा। तो आपको पता है कि प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है, वाइगोत्स्की ने की है। वाइगोत्स्की ने किस बात की है, प्राइवेट स्पीच की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है इसमें संज्ञानात्मक विकास किस द्वारा निर्देशित होता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा जो खुद से बातें करता है, अपने आप से जो भी बातें करता है, तो बच्चा पागल नहीं है, बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद से बात कर रहा है, बल्कि वो अपने कार्यों की योजनाएं बना रहा है। क्या बना रहा है, अपने कार्यों की योजनाएं बना रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा निजी वॉक के रूप में भाषा द्वारा संज्ञानात्मक विकास का निर्देशित होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है, प्राइवेट स्पीच के रूप में भाषा द्वारा निर्देशित होता है। यानी कि प्राइवेट स्पीच को बच्चा जो अपने आप से बात करता है, उसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बोला है। बच्चा जो खुद से बात करता है, वो अपने कार्यों की क्या बना रहा है, योजना बना रहा है। क्या बना रहा है, योजना बना रहा है। और वो जो भाषा यूज कर रहा है उसमें, उसी को प्राइवेट स्पीच बोला है वाइगोत्स्की ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, उनकी भाषा किसकी ओर विकसित होती है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चा पहले मौखिकीकरण से बात करता है। कैसे अपने आप से बात करता है, बोल बोल कर बात करता है। जैसे एग्ज़ाम होता था हमारा बचपन में, तो हम कैसे बोलते थे, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, खुद से बात करते थे। कैसे बात करते थे, हम स्कूल जाते थे तो कैसे बात करते थे, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, मेरी बुक कहाँ है, अपने आप से ही बातें करते थे। मेरी बुक कहाँ है, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, मेरी पेन कहाँ है, मेरी कॉपी कहाँ है, मेरी डायरी कहाँ है, ऐसे बात करते थे हम खुद से। तो जो हम अपने आप से बात करते थे, तो हम क्या करते थे, कार्यों की योजनाएं बनाते थे कि हमारा ये सामान कहाँ पर है, हमारा ये सामान कहाँ पर है। हम खुद से बातें करते थे। तो वही क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, भाषा कैसे विकसित होती है, भाषा किसकी ओर विकसित होती है। तो पहले बच्चा क्या करता है, मौखिकीकरण करता है, बोल बोल कर करता है। अब जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको पेन वगैरह देखनी है कि ब्लैक पेन यूज करनी है या ब्लू पेन यूज करनी है, तो आप सोचते हैं कि आपको ब्लैक पेन रखनी है या ब्लू पेन। तो आप मुँह से तो नहीं बोलते हैं कि मेरी ब्लैक पेन कहाँ है, मेरी ब्लू पेन कहाँ है, मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, ऐसे तो नहीं बोलते मुंह से। आप मन मन में योजनाएं बनाते हैं। कैसे योजनाएं बनाते हैं, मन मन में बनाते हैं कि मेरा पेन कहाँ है। सोते सोते हुए भी आप योजनाएं बना रहे हैं कि मेरा पेन कहाँ है, मेरी कॉपी कहाँ है, या मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है। ठीक है, तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी भाषा किसकी ओर विकसित होती है, मौखिकीकरण से आंतरिक वाक् की ओर। मौखिकीकरण बोल बोल कर करता है पहला बच्चा बचपन में, फिर बच्चा क्या करता है, मन में करता है। अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप बात करते हैं, मन मन में योजनाएं बनाते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड वहाँ रखा हुआ है, मेरी पेन वहाँ रखी हुई है और मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, तो योजनाएं आप कैसे बनाते हैं, आंतरिक रूप से योजनाएं बनाते हैं। तो मौखिकीकरण बच्चा पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, बोल बोल कर करता है बातें अपने आप से। फिर बच्चा बढ़ता जाता है, जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, तो बच्चा मन
लगता है। कैसे बातें करने लगता है? मन मन में बातें करने लगता है। तो मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं वाइगोत्स्की का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध करानी चाहिए। आलंबन क्या होता है? हेल्प होती है। और कौन सी हेल्प होती है? इसके फोल्डिंग होती है। इसके फोल्डिंग बच्चे को कब दी जाती है? स्टार्टिंग में दी जाती है। कब दी जाती है इसके फोल्डिंग बच्चे को? स्टार्टिंग में। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा अपने आप से कुछ नहीं सीखता है, बच्चा हेल्प के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा? हेल्प के द्वारा सीखता है। और बच्चे को हेल्प कैसे दो टाइप की हेल्प दी जाती है। पहली हेल्प दी जाती है इसके फोल्डिंग, जो बच्चे को स्टार्टिंग में दी जाती है। दूसरी हेल्प कौन सी दी जाती है? दूसरी हेल्प बच्चे को ZPD दी जाती है, जो बीच में दी जाती है। ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके फोल्डिंग की? बच्चे को ढेर सारे संकेत देना भी इसके फोल्डिंग में आता है। आधा हल किया हुआ प्रश्न भी किस में आता है? इसके फोल्डिंग में आता है। ठीक है, आलम्बन भी किसको बोलते हैं? इसके फोल्डिंग को बोलते हैं। तो क्या टीचर को इसके फोल्डिंग की हेल्प, बच्चों को ढेर सारी हेल्प देनी चाहिए? आप बताइए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। टीचर को अपने बच्चों का डेवलपमेंट करना है तो उनको हेल्प तो देनी पड़ेगी। बच्चों को लर्निंग करवानी है तो हेल्प तो देनी ही पड़ेगी। तो ये बात तो आपकी सही है, करेक्ट है बात। क्या है आपकी बात? ये बात आपकी करेक्ट है। तो आप शिक्षकों को क्या करनी चाहिए? बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। अब इसका कारण क्या है? जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिक जानकर लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात इसकी की जा रही है, इसके फोल्डिंग की बात किसने की है? आपको पता है इसके फोल्डिंग की बात किसने की है? इसके फोल्डिंग की बात की है वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे ने इसके फोल्डिंग की बात नहीं की है। किसने नहीं की है इसके फोल्डिंग की बात? जीन पियाजे ने इसके फोल्डिंग की बात नहीं की है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वाइगोत्स्की ने करी है इसके फोल्डिंग की बात, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो कारण आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो क्या है? ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाइगोत्स्की के, आज मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं वाइगोत्स्की के। कल मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाई थी, आज मैंने आपको वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच इस क्लास को अटेंड करने के लिए।